एक बार फिर खुशामदीद भाई। स्कार्बो कनाडा से मेरे पीछे बिल्कुल वेस्ट में डाउनटाउन टोरंटो 17-18 किलोमीटर दूर, और ये मैं इस वक्त ईस्ट साइड पे बढ़ रहा हूँ। वैसे भी मैं टोरंटो के ईस्ट में हूँ। ये जो रोड इस वक्त जिस पे मैं चल रहा हूँ ये एल्समेयर एवेन्यू है। और अब जो इंटरसेक्शन पे मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो जो इंटरसेक्शन पे क्रॉस हो रहा है रोड वो साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ मिडलैंड एवेन्यू है, जिस पे ये गाड़ियां भी मुड़ते हुए आपने भी देखी। तो इतवार के दिन 1:30 बजे सर्दी में, जबकि हल्की सर्दी है, टेम्परेचर 3 डिग्री फीस लाइक 0, थोड़ा सा ठंडक का असर हो रहा है क्योंकि 2 बजे यानी अब से आधे घंटे में दिखा रहा है कि दर्जा हरारत 2 डिग्री फीस लाइक 0 डिग्री फीस लाइक -2 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा घूम गया उसमें ना। तो ये इंटरसेक्शन स्कार्बरो का मेन टोरंटो से बाहर हूँ मैं। बड़ी खुशबू आ रही है, दोपहर के लंच का टाइम है, खाने का टाइम है। बटर चिकन, तो इतवार 28 जनवरी और 16 रजब, सूरज आज निकला था 7:39 पे, गुरूब होगा 5:21 पे। एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि ये मैं मेन टोरंटो में नहीं हूँ, टोरंटो के साथ हूँ। जैसे कोई पाकिस्तान में मेन PCHS वगैरह या सदर तारिक रोड रहता हो, तो अमूमी तौर पर कराची में वो मरकज़ है, लेकिन उसके साथ कोई मलीर में रहता हो या नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता हो तो थोड़ा सा साइड हो जाएगी। अगरचे अब वो शहर इतने बढ़ता जा रहा है, वो इतना बढ़ता जा रहा है कि वो खुद एक तरह से मेन इलाके बनते जा रहे हैं। लेकिन एक बस समझाने के लिए कि या बताने के लिए कि किस तरह से टोरंटो से बाहर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मज़ाफ़ात में हूँ या कोई गांव में हूँ। ऐसे इसको स्कार्बरो विलेज कहते हैं। अब विलेज तो मैंने यहाँ देखा है, बस ऐसी एक कॉन्सेप्ट है, अच्छी जगह को भी ऐसी विलेज का नाम दे रहे होते हैं। सर्दी इस दफ़ा इतनी पड़ी नहीं है भाई, जब पड़ती है वापस आ जाती है, क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट बताते हैं। पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे व्यूअर्स, देखने वाले सब्सक्राइबर इतने नहीं है, तो हर किसी को नहीं पता होगा या किसी को नहीं पता होगा कि मैं क्या पहले वीडियोस में जिक्र करता रहा हूँ। ये पैदल चलने वाले की वॉक से पहले इनको रोकना होता है, लेकिन नहीं, मेरी तरह के लोग आ रहे हैं ना, तो एल नीनो का इफेक्ट ये कि नॉर्मल जो सर्दी रहती है उससे कम सर्दी रहेगी। और वैसे ये कि अब जो मैं चल रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ उस गाड़ी से, अब जो मैं इस वक्त चल रहा हूँ मैं साउथ की तरफ चल रहा हूँ। तो मेरे अगर वेस्ट में अगर 4-5 हज़ार किलोमीटर चले हैं, वैंकूवर पैसिफिक ओशन है, तो उस पैसिफिक ओशन में के ऊपर के पानी के ऊपर के हवा की टेम्परेचर पिछले 6 महीने के एवरेज से आधा डिग्री ज़्यादा हो तो एल नीनो इफेक्ट होता है, यानी सर्दी को होने देगा ज़्यादा। और अगर नीचे पानी का टेम्परेचर पिछले 6 महीने के एवरेज से आधा डिग्री कम हो तो ला नीना का इफेक्ट होता है, यानी एवरेज से ज़्यादा सर्दी होगी।
इस दफ़ा बहरहाल एल नीनो छाया रहा है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया, साथ साथ इस रेजिडेंशियल एरिया के साथ यहाँ दीवार लगी हुई है, ये बाड़ बनी हुई है। हालांकि मैंने आगे देखे हैं रेजिडेंशियल एरिया, उसमें तो इस तरह नहीं होता। ये कनाडा पोस्ट जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट होता है, उसका दफ्तर। फिर मैंने अभी पढ़ा कि ये एल नीनो का इफेक्ट दुनिया भर में ही है कि सर्दी को होल्ड नहीं करने दे रहा है। ठीक है, यानी नॉर्मल से औसतन कम ठंडा है। यहाँ पे तो नॉर्मल से औसतन कम ठंडा रहा है, बल्कि बर्फ़बारी भी ना होने के बराबर हुई है। और पीक भी कभी होता है तो फ़ौरन 1-2 दिन में वापस आ जाता है। बर्फ़बारी भी पड़ी है तो बस 1-2 दिन ही, और ऐसा भी हुआ है कि दोपहर तक बर्फ़बारी हुई है, उसके फ़ौरन बाद बारिश शुरू हो गई है। शाम तक सारी बर्फ़ ज़ीरो हो गई। अभी एक बंदा अपनी ट्राई साइकिल पे, वो अजीब सी ट्राई साइकिल है, पता नहीं कोई स्वीडन वगैरह कहाँ से बनी, कहाँ बनती है वो ना, वो चला रहा है, कीनिया विनिया में घूम रहा है। तो वो भी बारिश के ज़ेरे असर जो है उस अपनी ट्राई साइकिल चलाता फिर रहा है। तो वो भी जिक्र उसने अपने कैप्शन की जो तस्वीर होती है वीडियो की, उसमें लगाया कि भाई एल नीनो के अंडर रूम है। ट्रैफिक का कितना एकदम झोंका आ रहा है, गौल आ रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। बहरहाल अभी 28 जनवरी, और यहाँ पे वैसे सर्दी असल में फरवरी में ही होती है। तो अभी देखें क्या रहता है, ये तो कुदरत है, अल्लाह ही जानता है क्या रहता है। बहरहाल जो अब तक का निशान बता रहा है, इशारा बता रहा है, तो इतनी ठंड हमको नहीं मिलेगी और नॉर्मल में ही चलेगा। और मेरी समझ में लोग भी मेरी तरह यहाँ पे इसके आदी हो गए हैं इस दफ़ा। यार सर्दी तो पड़ी नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने इस वक्त अपनी सर्दी की जैकेट पहनी हुई है। इतने सालों में कनाडा में मैं जो अपनी हैवीएस्ट जैकेट, ये टोरंटो के रीजन की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ मैंने कभी ना पहनी हो। वो मैंने अभी तक इस सीज़न में नहीं निकाली है। जो -20 मुस्तकिल चलता रहा है, 25 चलता रहा है, फीस लाइक -30-35 हो जाए और खूब बर्फ़बारी हो रही हो, वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया इस सीज़न में इतने सालों में। कि इक्का दिन ज़्यादा हुआ तो लेयरिंग से काम चला लिया। कि एक हफ्ते पहले रात को या पता नहीं सुबह फीस लाइक -26-27 और प्लेन -16 हो गया था। तो उस दिन मुझे फील हो रहा था कि हाँ यार। दूसरा ये कि मैं ये अपनी दरमियानी -5 के करीब की एक कैप पहना हूँ, इससे काम चला रहा हूँ। वरना फ्लीस लाइनिंग वगैरह वाली कैप पहननी पड़ती है कि आपका सर फ्रीज़ ना हो जाए, ब्लड फ्रीज़ ना हो जाए। सुई ऐसी चुभने लगती है भाई अगर फ्रीजिंग की कैफियत हो। दरअसल सारे झड़े में ग्रे मटियाले से हो जाते हैं यहाँ पे। और ये काई तो कितनी प्यारी सी लगती है यार, एलजी वगैरह क्या होती है ना। और फिर ये इस विंटर में ये ख़ास बात रही है कि जब भी बर्फ़ पड़ती है गायब होती है। अभी तक घास की हरियाली गायब नहीं हुई है। उस तरफ भी आप देखें, उस तरफ भी आप देखें, ये बड़ा कमाल है इस दफ़ा। ये बर्फ़ वगैरह जितनी नज़र आ रही है, ये ज़्यादातर देखेंगे तो ऐसे ही फील लगता है कि दर्जा हरारत प्लस हो जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी फ़ौरन, या सूरज निकल आएगा बर्फ़ पिघल जाएगी। पहले तो ये कि यहाँ सर्दी में मैंने देखा है कि जब 0 के करीब टेम्परेचर रहता है सूरज निकलेगा ही नहीं। दूसरा, प्लस टेम्परेचर से बर्फ़ नहीं पिघलने वाली, क्योंकि ऐसा नहीं
होने वाला भाई कि ज़ीरो के आसपास चल रहा हो, या यहाँ पे इस वक्त एवरेज -6-7 का हो इन वक्तों में, वो एकदम से कोई क्या +30 हो जाएगा और ये पिघल जाएगी। तब भी इतने आराम से नहीं पिघलनी, अगर हो भी जाए भाई टाइम लगना। तो ये सारी पिघलती है बारिश पड़ने से। पहले मैं समझता था कि नहीं यार, सूरज निकलेगा, दर्जा हरारत जो है मस्बत में हो जाएगा तो सब पिघल जाएगी। नहीं, ये ट्रेडिंग वगैरह, टाइल, ग्रोसरी, कन्वीनियंस के स्टोर हैं, ये तो ज़्यादातर बंद ही है क्योंकि इतवार का दिन है। बस सिवाय इससे जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की उसके अलावा बस अभी तक मुझे नज़र नहीं आई है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन यहाँ पे जो ना जो बस की दस्तयाबी होती है या बस सर्विस होती है वो कम होती है, स्लो होती है, ज़्यादा देर से आती है। या अगर किसी का दारू वारू का मूड हो, ये खुली हुई लग रही है। पीछे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादातर, मैकेनिक्स वगैरह वो लोग हैं। आगे इंटरसेक्शन पे चलते हैं। भाई इस किस्म की विंटेज गाड़ियाँ देखता हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है। विंटेज तो नहीं शो मारने के लिए, मतलब इस तरह पुरानी स्टाइलिश। टाउन हाउसेस मुर्गी के दड़ा में बनने की सूरत हाल। आज 28 दिसंबर को दोपहर में, जनवरी को, आग लगेगी, घर बचेंगे ये? इतनी ज़मीन है, क्यों कर रहे हैं ऐसा यार? आप अंदाज़ा लगाओ, ये पतला पतला स्ट्रक्चर, एक वाइड से दूसरे वाइड कोने तक ये घर है पूरा। अब मैं दूसरे इंटरसेक्शन में पहुंच गया हूँ। इधर मैं पीछे मिडलैंड एवेन्यू से चलता हुआ आया हूँ और अब मैं मिडलैंड एवेन्यू का दूसरा इंटरसेक्शन लग रहा है लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट से। यहाँ ये सूरत हाल है। ये वाला इंटरसेक्शन पिछले वाले इंटरसेक्शन से ज़्यादा बिजी है और ये भी मेन टोरंटो के बाहर है। इससे हम अगले इंटरसेक्शन पे चले जाएं, यानी लॉरेंस एवेन्यू को छोड़ के पीछे एग्लिंगटन एवेन्यू। लॉरेंस एवेन्यू वेस्ट से ईस्ट चल रहा है, जिस पे मैं चल रहा हूँ ये नॉर्थ से साउथ चल रहा है। साउथ पे ही लेक ओंटारियो है, पीछे अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टेट है और बिल्कुल ही सीधा बिल्कुल 90 डिग्री आगे निकलते जाएं तो वो न्यूयॉर्क सिटी उस तरह पड़ेगा, बिल्कुल एंड पे, साउथ के एंड पे। ज़्यादा ही अच्छे यार, इमरजेंसी व्हीकल बार बार नज़र आ रही है। तो क्योंकि अब मैं बिज़ी प्लाज़ा में आ गया हूँ, फिर सामने मस्जिद भी है, तो यहाँ रौनक ज़्यादा है, आबादी यहाँ ज़्यादा होती जा रही है। इंटरसेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा बिज़ी है। क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, फिर भी इतना रश नहीं है। तो भाई सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है मुझे शेयर करना, बात करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए चैनल का नाम एक्टिविटी है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई, और नहीं भी पसंद आए जाते आते कमेंट करके बता दो।
किसी का भला कर दो। आपके अपने सर्च क्राइटेरिया के बेस पे यूट्यूब छोटे छोटे लोगों को भी आपको रिकमेंड करता है, जिसमें से एक आपका भाई। और अपना अपना प्यार ख्याल रखो, मिलता अगली वीडियो में। जिस तरह अभी एक एमरजेंसी गाड़ी गुजरी, एम्बुलेंस थी, अब ये वो थी फायर ब्रिगेड थी, अब ये एम्बुलेंस इसको ज्वाइन कर रही है।